मैंने सोचा भाई सारा आज बहुत ज्यादा तैयार हो जाती है, अमर को बोलती है मैं आज आपके लिए तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैंने ये सोचा कि शादी की रात तो मैं आपसे मिल नहीं पाई थी, इसलिए आज हमारी पहली रात है। एक बार फिर से तुम्हारे लिए दुल्हन बोलती है उस दिन तो मैं सीधा जेल चली गई थी और आज मेरी जमानत हो गई। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी मैं जब भी आऊंगी आपसे ऐसे ही मिलूंगी जैसे पहले दिन की दुल्हन होती है, इसलिए आज मैं सारी तैयार हो गई हूँ। ये सारा और अमर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर सैम भी आ जाता है। सैम देख लेता है ये दोनों आपस में मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। सैम देखता है ये तो वही सारा है जिसने मेरे भाई की जिंदगी तबाह कर दी थी, अब ये यहाँ पर क्यों खुश हो रही है जहाँ पर सारा और अमर आपस में मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। हम दीवार फलांकर उनके घर में घुसाता है और देखता है ये तो आपस में मोहब्बत कर रहे हैं। सैम जोर से पत्थर उठाता है और उनकी खिड़की का शीशा तोड़ देता है। सैम इतनी जोर से पत्थर मारता है कि पूरे घर में शोर मच जाता है और सारे भागे भागे वो आते हैं और सारा और अमर आपस में डर जाते हैं कि हमारे घर में इतनी रात को कौन घुसा है सिक्योरिटी गार्ड के होने के बावजूद। अमर बोलता है सारा तुम इधर ही रुको मैं देख कर आता हूँ। सारा कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, किसी की इतनी जरूरत कि मेरे घर में आकर सैम खिड़की का शीशा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और जब अमर और उसकी माँ और सिक्योरिटी गार्ड नीचे आते हैं हर तरफ देखते हैं लेकिन उनको कोई नजर नहीं आता। अमर की माँ बोलती है आज तक हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ, आज किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर में आया और ये काम करके भाग जाए, पथराव करके चला जाए। फिर सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है जाओ आप लोग बाहर देख कर आओ, गली में देख कर आओ, कहीं ना कहीं तो कोई नजर आएगा। ऐसे कैसे हमारे घर को कोई पत्थर मार के वहाँ से भाग जाएगा और हमारी उनसे दुश्मनी क्या है हमें तो पता ही नहीं है। आप जानते हो तुम्हें उसको। फिर गए सैम वहाँ से निकलने के बाद भाई की कब्र पर आ जाता है। उसको भाई की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। आता है भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ता है, उसके बाद भाई से बहुत ज्यादा बातें करता रहता है और कहता है भाई मैं आपके कातिलों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं था वो। कब्रिस्तान में कब्र के साथ बैठे बैठे सैम को वहीं नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। जब उठता है तो सुबह हो रही होती है। अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर सैड बैठा रहता है, उसके बाद अपने घर की तरफ चला जाता है। राज भाई की डेथ के बाद से ऐसा हो गया। राज भाई की मौत के बाद सैम बहुत ज्यादा अकेला हो जाता है, उसे भाई बहुत ज्यादा याद आ रहा होता है और एक तरफ उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा बीमार पड़ी होती है, इसलिए सैम से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा था मुझसे। दूसरी जानब आप देखेंगे सारा बहुत ज्यादा डरी हुई खड़ी होती है और वहाँ पर अमर आ जाता है। अमर कहता है सारा तुम्हें क्या हो गया है, अगर घर में कोई चोर आया होगा उसने पत्थर मार दिया और वो यहाँ से भाग गया, तुम क्यों परेशान हो? मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। सारा बोलती है नहीं अमर ये वही सैम आया होगा उस फराज का भाई, उसने मुझे जेल में ये बोला था तुम जो भी कर लो जहाँ भी भाग जाओ मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा। आपको तो पता है ना। फिर शाम को सैम अपने घर में वापस आ जाता है और आकर देखता है उसकी माँ अभी भी बेचारी बीमार पड़ी होती है और वहाँ पर मिशाल उसका ख्याल रख रही होती है। वो लड़की सारा बेकसूर। जो समिया है उसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं रुकती, वो बार बार कहीं ना कहीं हर जगह से ये पता करती रहती है कि फराज का कोई ना कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए। बहुत सारे मुलजिमों से ये पूछती है कि आप इस लड़की को जानते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम इसे जानते ही नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरी जानब आप देखेंगे शद्दाद की जो माँ होती है उसको अपनी बेटी का बहुत ज्यादा दुख होता है, वो बहुत ज्यादा परेशान बैठी होती है। वहाँ पर गाँव की एक औरत आती है और कहती है पूरे इलाके में नाम फैला हुआ है, आखिर आपकी बेटी का क्या कसूर था जो वो मर गई है। और इसको ये भी बोलती है अपनी बेटी के हक के लिए कुछ तो बोलो, अगर तुम लोगों ने मारा है मैं तो कुछ ना कुछ बातें सुन रही हूँ कि तुम लोगों ने खुद ही उसको मारा है। तो आगे से शद्दाद की माँ बोलती है तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम अपनी बेटी को भला क्यों मारेंगे, लोग गलत बातें कर रहे हैं। तो तुम्हें किसने बोला मेरे लिए इतना परेशान होने? सैम का जो बिहेवियर होता है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा होता है। मिशाल उसे कहती है सैम आखिर हमें भी परेशानी है, हमसे तो सही तरीके से बात किया करो। सैम बोलता है तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे सामने मत आया करो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है जब तक मैं अपने भाई का बदला नहीं लूंगा तब तक तुमसे कोई मोहब्बत और शादी नहीं करूंगा। सैम की इस डांट के बाद मिशाल बेचारी रोने वाली हो जाती है। जा घर जा अपने। मैं बोलता है यहाँ पर मैं हूँ अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें किसी ने नहीं बोला मेरे घर में आया करो, अपने घर में जाओ और वापस ना आना मेरे घर में। मैं मिशाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, मिशाल बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर होती है, दिमाग खराब हो चुका है। मैं मिशाल से बोलता है मैं तब तक तुमसे शादी नहीं करूंगा जब भाई का बदला नहीं लूंगा, क्योंकि अब मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे माँ ने भी कह दिया है कि भाई का बदला जरूर लेना। फर्ज करो। नेक्स्ट आप देखेंगे अमर बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है, वहाँ पर सारा आती है। सारा कहती है अमर मुझे यही लगता है कि वो लड़का मेरे पीछे जरूर आएगा और ऐसा ना हो कि अदालत मुझे छोड़े ही नहीं, तो मैं फिर क्या करूंगी। अगर उन्होंने कोर्ट में ये बात साबित कर दी। अमर बोलता है सारा तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़कर तो नहीं जा रहा, तुम इसलिए हौसला रखो, मैं तुम्हारे हमेशा काम आऊंगा और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो क्या होगा? फिर अमर अपनी माँ के साथ बैठा होता है, उसकी माँ किताब पढ़ रही होती है। उसकी माँ कहती है जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से नहुस्तें फैलना शुरू हो गई हैं। बड़े साहब ने बुलवाया। लेकिन यहाँ पर अमर ने सारा को वादा दिया होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मैं उस लड़के को जल्द अज जल्द जेल में पकड़वाऊंगा। अमर का एक बहुत बड़ा पुलिस वाला जानने वाला होता है, अमर सैम का हवाला देता है और उसको पकड़वा लेता है। किस सिलसिले में? अरे किसी नई फिल्म में। सैम अपने घर में ही खड़ा होता है और उसका दरवाजा नॉक होता है। सैम जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है वहाँ पर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। सैम को बोलते हैं हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। सैम कहता है किस जुर्म में? वो सारा कुछ बता देते हैं कि तुम इनके घर में गए थे और वहाँ पर उनको पत्थर मारे थे।
हीरो का रोल दिलवाएंगे। उसके बाद पुलिस वाला कहता है तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा, बड़े साहब ने तुमसे इन्वेस्टिगेशन भी करनी है और हमारा ये शक है पिछली रात को तुम अहमद और सारा के घर में गए थे और वहां पर उनका शीशा जाकर तोड़ा है। कुछ बस फिर ये लोग सैम को पकड़कर पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं और वहां पर जैसे ही बड़ा अफसर आता है सैम के ऊपर डंडा रखकर ये बोलता है शक्ल से तो बड़े शरीफ हो लेकिन मैंने तुम्हारे कारनामे बड़े सुने हुए हैं, ज्यादा ही जबान चलती है। बड़ा अफसर सैम की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उसे बातें सुना रहा होता है। सुमैया भी वहां पर सुन रही होती है। सुमैया मजबूर होती है, वो कुछ भी नहीं कह सकती होती क्योंकि ये जो होता है सैम से इन्वेस्टिगेशन लेने वाला ये बड़ा अफसर होता है। सैम को बोलता है बेटा सुधर जाओ नहीं तो तुम्हें मैं ऐसा अंदर डालूंगा और तुम्हारी ऐसी दरगोर करूंगा सारी जिंदगी तुम याद रखोगे और अपने भाई की तरह तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ नहीं तो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।